चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, है ना। सिर्फ आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंटों के बीच की। यही तो अब तक हम करते हुए आए ही हैं, है ना। डिस्टेंस हर क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस ही कैलकुलेट की है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सब बच्चों को याद हो गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है हमारे पास भाई? अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बट यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आपको एक बिंदु दिया है 0,0, जिसका मतलब हो गया ये बिंदु कहाँ पे है? ओरिजिन पे है, केंद्र बिंदु पर है। यानी कि हमारा एक क्वाड्रेंट के अंदर 0,0 कहाँ पे होता है? सब बच्चे जानते हैं 0,0 हमारा यहाँ होता है ना। 0,0 हमारा यहाँ होता है। अगर मैं इनको क्वाड्रेंट में बांट दूं, जैसे मान लो 10, 20, है ना, 30, 40, इस तरीके से 10, 10 10 के इंटरवल पे बांट देता हूँ। 20, 30, 40। अब बिंदु क्या है आपके पास? बिंदु दे रखा है हमें 36,15। 36 मतलब कहीं यहाँ कहीं आएगा 36, है ना। और 15, 15 मतलब हमारा आ जाएगा 20 और 10 के बीच में, मतलब ये लगभग यहाँ। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे निकालनी है ये डिस्टेंस ओ। ये मान लेते हैं ओ बिंदु, और ये मान लेते हैं हमारा बिंदु का, ये हमारा जो दे रखा है कोई एक बिंदु मान लेते हैं इसको, ठीक है। या ए बी मान लेते हैं, चलो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए या फिर ओ ए मान लेते हैं, इसको ओ मानते हैं, इसको ए। ओरिजिन होता है ना भाई, हमारा ओरिजिन तो हमेशा क्या होता है? ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ ही ले लेते हैं। इसको ले लिया हमने ओ, और इसको ले लिया ए। यानी ओ ए कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे देखोगे तो ओ ए। ओ ए निकालने के लिए देखो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है? 36। और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 15। कहने का मतलब क्या निकल के आया? एक राइट ट्रायंगल निकल के आया जिसमें ये 15 है और ये 36 है। बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। यानी कि ये क्या हो गई हमारी? हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस निकालनी है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस कैलकुलेट करनी है। बट हमें यहाँ पे उस तरीके से नहीं करना वो सॉल्यूशन। हाइपोटेनियस नहीं लगानी, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला और लिखाया था, याद हो, ठीक है। जब डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकालनी हो, ओरिजिन मतलब 0,0 से निकालनी हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। देखो कौन सा फॉर्मूला? यही है, फॉर्मूला तो यही है। अगर यहाँ पे आप देखो x1, x1 क्या है? ये y1 ये है, x2 क्या है? ये, और y2 है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो x1 और y1 की वैल्यू रखो 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, है ना। x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो फ्रॉम द ओरिजिन। जब ओरिजिन से कैलकुलेट करनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। और एक x मतलब हो गया हमारा बार, ये है x हो गया और ये हो गया y, ठीक है। x हो गया और y हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज गेट करो और देखो पाओ। यानी अब डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की मान हमने रख दिया 36 का स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1206, 1206 होता है, 1296 नहीं, 1296, 1296 होता है हमारा 36 का, और 25 का होता है 225। ये तो पता होगा, है ना, 25 15 का, सॉरी। तो ये हो गया 1296, और ये कितना हो गया? 225 हो गया। अब इनको जोड़ दो, जोड़ो। 6 और 5 11 का एक हासिल लगा, एक। 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा, एक, ठीक है। और ये हो गया 5, और ये हो गया 1, ठीक है। यानी कि 1521 आ गया।
1521। अब 1521 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 1521 होता है। अब ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? जब इस तरीके से वैल्यू आ जाए और हमें अंडर रूट की वैल्यू मतलब नहीं पता, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं पता है किसका स्क्वायर है, ठीक है, नहीं पता तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक तरीका है, मैंने बताया था आपको। क्या करेंगे बच्चा, हम करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। 1521 के आप कर दो गुणनखंड। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे हमारा यूनिट प्लेस क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होती है तो 2 से नहीं कटता है, तो यानी 3 से काट लेते हैं। 3 पंजे 15, ना जाने का 0, और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, और 3 नाम 27। और ये देखो 13 का स्क्वायर होता है, ये तो मुझे पता है, तो ये 13 से 13 बार कटेगा, 13 से फिर ये एक बार कटेगा। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं अंदर में? अंदर में लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। और जब पेयर बाहर आता है, ये बात तो आपको पता होगी, पेयर बाहर आता है तो क्या हो गया हमारा 13 गुणा 3, इसका मतलब 13 3 39। तो ये 39 का बेसिकली स्क्वायर था। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका था? 39 का। और जबकि इतना मुझे याद नहीं था, ठीक है, तो याद शायद आपको भी नहीं होगा बच्चों, है ना, तो कोई बात नहीं है, नहीं याद तो आपको एक तरीका बता दिया, फैक्टर कर लो और उससे निकाल लो। अगर यहाँ पे मान लो 13 गुणा 13, यहाँ पे ये 13 है ना, 13 गुणा 13 गुणा 3 आता, तब भी हम क्या करते भाई, 13 को बाहर निकाल देते, 13 अंडर रूट 3, आंसर आ जाता हमारा। लेकिन यहाँ के अनुसार अभी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारे पास 39, 39। तो ऑप्शन नंबर 39 यानी बी ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ 2 सेम ऑप्शन दे दिए गलती से, कोई बात नहीं, इसको 37 कर दो, ठीक है, कोई 37 कर दो, 35 कर दो। ऑप्शन नंबर हमारा लेकिन 39 सही है। ऑप्शन नंबर 39 क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताओ जरा समझ में नहीं आया हो? देखो मैंने फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, जीरो रखो चाहे ना रखो, ठीक है। अगर डिस्टेंस से यानी अगर ओरिजिन से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप डिस्टेंस यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं ओरिजिन से उस बिंदु की, ओरिजिन से उस बिंदु की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो फिर बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो इसी तरीके से जुड़े रहो इनविक्टा के साथ और देखते रहो, हर एक क्वेश्चन, हर एक सॉल्यूशन आपको एकदम इजीएस्ट वे में मिलेगा, एकदम साधारण रूप से मिलेगा, जिससे कि आपको समझ आए, और नहीं समझ आए तो बताओ हमें, फिर हम और अच्छे से समझाएंगे।